हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केमिस्ट्री वाला एनएस। आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर बिल्कुल बेसिक से लिया जाएगा, बेसिक से एडवांस की ओर हम जाएंगे। मतलब चैप्टर की पूरी प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, जैसे जैसे टॉपिक कवर होते जाएंगे उसमें ऐड होते जाएंगे। तो सबसे स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन की डेफिनेशन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर प्योर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस। इट मे बी एनी फेज या एनी फेज में हो सकते हैं, कंसिस्ट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। मतलब ये है इसका कि होमोजेनस वर्ड हमने यहाँ पर लिखा है। तो होमोजेनस का मतलब ये है कि अगर आप किन्हीं दो सब्सटेंस को मिला रहे हो तो मिलाने के बाद में उनका जो कंपोजिशन है, उनका जो कंसंट्रेशन है वो एवरीवेयर सेम रहेगा। इट मीन्स ये है कि जैसे सपोज कि आपने ले लिया एक बीकर के अंदर H2O प्लस NaCl, नमक और पानी का मिक्सचर आपने बना लिया, घोल आपने बना लिया, सॉल्यूशन आपने तैयार कर लिया। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर कहीं पे भी आपको जो कंसंट्रेशन है वो सेम दिखेगा। NaCl प्लस H2O का मतलब वाटर के अंदर नमक जो है वो कंप्लीटली डिसोल्व हो चुका है। इसी को हम बोलते हैं होमोजीनस। टू और मोर नॉन रिएक्टिंग। नॉन रिएक्टिंग का मतलब ये है कि अगर रिएक्ट करेंगे तो आपका कंपाउंड बन जाएगा। केमिकली रिएक्शन अगर होगी तो कंपाउंड बन जाएगा, इसलिए नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस आपको लेना है और प्योर लेना है। रिएक्टिंग सब्सटेंस इट मे बी इन एनी फेज, किसी भी फेज में हो सकते हैं, लिक्विड में हो सकते हैं, सॉलिड में हो सकते हैं, गैस में हो सकते हैं, किसी में भी हो सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट। अब ये सॉल्यूशन जो होता है वो कई कई से मिलकर बनता है, एक तो सोल्यूट और एक सोलवेंट। एक सोल्यूट होता है इसके अंदर, एक सोलवेंट होता है। अब सोल्यूट और सोलवेंट को हम कैसे पता करेंगे, तो अब देखते हैं नीचे हम। सोलवेंट क्या आपका द सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी इन सॉल्यूशन कॉल्ड सोलवेंट। वो सब्सटेंस, जैसे मान लो कि दो सब्सटेंस लिया, एक कम है एक ज्यादा है, तो जो ज्यादा अमाउंट में है वो होगा आपका सोलवेंट। इट मींस मान लो कि आपने H2O प्लस NaCl लिया, H2O आपने ले लिया 100 ml प्लस NaCl आपने ले लिया 10 ग्राम। तो आपका जो 100 ml है वो 10 ग्राम से ज्यादा है, मतलब आपका वाटर क्या बन गया, सोलवेंट बन गया। उसके बाद है सोल्यूट द सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड सोल्यूट। अब सोल्यूट क्या होता है, जो कम क्वांटिटी में, अब 100 ml के कंपैरिजन में 10 ग्राम NaCl कम है तो ये आपका सोल्यूट बन गया। मतलब जिसमें डिसोल्व कर रहे हैं, जिसके अंदर डिसोल्व कर रहे हैं वो सोलवेंट, और जो डिसोल्व हो रहा है वो सोल्यूट। मतलब ये है कि आपने वाटर के अंदर NaCl को डिसोल्व करा, तो NaCl को डिसोल्व करा, जो डिसोल्व हो रहा है वो सोल्यूट, और जिसके अंदर डिसोल्व हो रहा है वो आपका हो गया सोलवेंट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम बढ़ते हैं, कंपोनेंट क्या होते हैं। कंपोनेंट्स क्या होते हैं, सब्सटेंस यूज्ड फॉर मेकिंग सॉल्यूशन कॉल्ड कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स बोल लो, सब्सटेंस बोल लो, जो भी बोल लो, आप जो कंपोनेंट्स को यूज कर रहे हैं, जिन चीजों को यूज कर रहे हैं सॉल्यूशन बनाने के लिए, उसी को हम बोलते हैं कंपोनेंट्स। जैसे मान लो कि सोल्यूट और सोलवेंट तो कंपोनेंट हो गए आपके, तो इन्हीं को हम बोलते हैं कंपोनेंट्स। तो आपने सॉल्यूशन की डेफिनेशन देखी, सोलवेंट क्या होता है जो क्वांटिटी में ज्यादा होता है, सोल्यूट क्या होता है जो क्वांटिटी में कम होता है। अब हम देखते हैं कि सपोज की क्या दो ही चीजें होगी, दो नहीं होगी, दो से ज्यादा भी हो सकती है। जैसे मान लो कि एक सोल्यूट है एक सोलवेंट है, तो दो चीजें हो गई। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन, जिसमें एक सोल्यूट होगा दो सोलवेंट हो गए, दैट इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। अगर दो सोल्यूट हो गए एक सोलवेंट होगा तो तीन चीजें हो गई, उसको हम बोलते हैं टर्सरी सॉल्यूशन। अगर तीन सोल्यूट हो गए एक सोलवेंट हो गया, चार चीजें हो गई, टोटल चार कंपोनेंट्स हो गए, तो उसको हम बोलते हैं क्वाटरनरी सॉल्यूशन। तो बाइनरी सॉल्यूशन हो सकता है, टर्सरी हो सकता है, क्वाटरनरी हो सकता है। अब हम देखते हैं कि ये तो हमने पढ़ लिया सॉल्यूशन के बारे में क्या क्या चीजें होती है। अब जो सॉल्यूशन होता है वो किसी भी फेज में हो सकता है, वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। तो जो सॉल्यूशन होता है उसकी फेज को कौन, उसकी स्टेट को कौन डिसाइड करेगा कि वो सॉलिड होगा कि लिक्विड होगा कि गैस होगा। तो यहां पर हमने सोलवेंट और सोल्यूट दो चीजें देखी है। तो सोलवेंट जो होता है वो क्या करता है, सोलवेंट सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट को डिफाइन करता है, आइडेंटिफाई करता है। जैसे मान लो कि आपने वाटर के अंदर NaCl को मिक्स किया, तो वाटर के अंदर अगर आपने NaCl को मिक्स किया है तो वाटर जो है ज्यादा है, सोलवेंट है, और ये कम है आपका। तो वाटर के अंदर आपने NaCl को डिसोल्व किया है, तो आपका जो सॉल्यूशन का जो स्टेट है वो कौन सा होगा, लिक्विड होगा, और आपका सॉल्वेंट भी किस में था, लिक्विड में था। इट मींस जो फिजिकल स्टेट है सॉल्यूशन की वो कौन आइडेंटिफाई करेगा, कौन डिसाइड करेगा, वो सॉल्वेंट करेगा। तो ये तो हो गया हमारा सॉल्यूशन चैप्टर का एक बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है आपका। अगले जो वीडियो आएगा उसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, जैसे डाइल्यूट क्या होता है, कंसंट्रेटेड क्या होता है, सैचुरेटेड क्या होता है, उसके बारे में एक वीडियो आपका बनेगा।
फिर एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे कि सॉलिड सॉलिड का कैसे बनेगा सॉल्यूशन, आपका लिक्विड लिक्विड का कैसे बनेगा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पूरी प्लेलिस्ट आपकी बनेगी, आप चिंता ना करें इस बारे में। पार्ट 1 है आपका, पार्ट 2 आपका जब बनेगा तो उसमें टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के नाम से आपका एक वीडियो बनेगा, उसके बाद में कुछ एग्जांपल्स भी आपके आएंगे। तो पूरा सीरीज में चैप्टर 1 आपका कंप्लीट होगा। थैंक्स टू ऑल। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।